को लग नहीं जाती तब तक किसी भी स्थिति में हमें लापरवाह नहीं होना है, न किसी को लापरवाह बनने देना है। पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करना और साथ साथ डेथ रेट को कंट्रोल करना, बेहतर सर्विलांस के माध्यम से ही आप इसको कर सकते हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम इसको देखें। लेकिन साथ साथ हमें विकास की कार्यों को भी अब आगे बढ़ाना होगा। परियोजनाओं के बारे में जो चीजें अभी हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण एसआईटी की भीड़ चढ़ी हुई है। एसआईटी की जांच फाइनल स्टेज में है, लेकिन तब तक हमने विभाग से कहा है कि भाई इसमें कैटेगरी तय कर लें, कौन परियोजनाओं को विभाग कंप्लीट कर सकता है, किन को नहीं कर सकता है। बाद में इसमें एफआईआर लॉन्च की कार्रवाई, फिर वसूली की कार्रवाई, ये सारी चीजें होंगी। फिर इसको हम लोग अलग से फिर इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। लेकिन जो परियोजनाएं चल रही हैं, प्रत्येक परियोजना के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी तैनात करते हुए इन परियोजनाओं का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन होना, परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न होना, यह हर जनपद में सुनिश्चित किया जाए। खासतौर पर काशी के नाते ये पूरी कमिश्नरी बहुत महत्वपूर्ण है। काशी की अपनी ऐतिहासिकता भी है, हमारी पौराणिक नगरी भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और देश और दुनिया जिस रूप में काशी को देखना चाहती है, उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, किसी भी स्तर पर। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान काशी ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की है, और उस विकास यात्रा का लाभ काशी को ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों को और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए वहां पर चलने वाली प्रत्येक योजना को हमें इस बात को ध्यान में रख के करना होगा कि उसकी समयबद्धता और कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाते हुए हम इन परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य करें। शासन में जो धनराशि के लिए जिन योजनाओं का हमें भेजना होता है, उसका यूसी समय पे भेजें और फिर पत्राचार करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जहां पे भूमि की उपलब्धता का कार्य होना है, वहां पे समय से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना से जुड़ी भी तमाम परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई है। काशी में स्मार्ट सिटी ने अच्छा काम किया है, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक ठोस रणनीति वहां पे बननी चाहिए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की योजना, पार्कों के चयन की प्रक्रिया या सीवर लाइन की प्रक्रिया, ये तब तक इनकी उपयोगिता कैसे हम साबित कर पाएंगे अगर हम पाइप पेयजल की योजना कहीं लागू कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। एक तो कार्य समयबद्ध ढंग से हो, दूसरा कनेक्शन, पेयजल का कनेक्शन जब तक हम घर घर नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसकी उपयोगिता नहीं। इसलिए उस प्रक्रिया को तेजी के साथ जोड़ना, सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब ये हम टारगेट को कैसे अचीव कर पाएंगे, इस पर हमारा पूरा जोर होना चाहिए। और जो मामले शासन में है, शासन स्तर पर भी समय पे निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे परियोजनाएं कोई भी अधूरी न रहें। हर एक स्तर पर बरसात के समय सड़कों में गड्ढे बने हैं, वह सड़क पीडब्ल्यूडी की हो, नगर विकास की हो, ग्राम्य विकास पंचायती राज की हो, गन्ना विभाग की, सिंचाई विभाग की, आरईएस से जुड़ी हुई या किसी भी विभाग की हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्व और त्योहार के पहले पहले इन सभी कार्यों को हम गड्ढा मुक्त, सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें, और जहां पे नव निर्माण की कार्रवाई होनी है वहां पर कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भी इस कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना,